जो सत्ता में रहता है वो तो चाहेगा कि मेरे पास सत्ता बनी रहे और अपनी चीज़ें वो बताएंगे और बताना चाहिए भी। जो सरकार आएगी, अगली सरकार रिपीट होती तो फिर हम वो बताएंगे कि क्या किया है हमने। तो देखिए, समस्याएं तो हैं। अब भारतीय जनता पार्टी डाटा विहीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी योजना विहीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अनुभव विहीन पार्टी है। ये अफवाह पर जिंदा है, अफवाह ही इसका धर्म है, अफवाह इसके लोग हैं। इसी तरह ये वार्ता करते रहेंगे और रसगुल्ला खिलाते रहेंगे प्रदेश को। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जनता के बीच है और सीधा एक सवाल, राहुल या मोदी? लोकसभा चुनाव बहुत करीब है 24 का। राहुल या मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों? विकास के नाम पे। विकास के नाम? बिल्कुल, विकास हुआ है? बहुत हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है। आप किसी भी प्रदेश में जाइए और देख लीजिए। चौतरफा विकास। बिल्कुल, जहाँ पे एम्स नहीं था वहाँ हमारी सरकार ने एम्स का उद्घाटन कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। ये तो विपक्ष तो कह रहा है भाई कोई विकास ही नहीं। अरे विकास अंधा हो गया है उन लोग के जो अच्छा, मोदी जी का विकास जो विपक्ष हैं, विपक्ष अंधे हो गए, उन लोग को दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? बहुत पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। वो पूरा इनकर हो जाए नहीं तब हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और हम लोग 50 साल अभी राज करेंगे। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है, ये लोग गिनती में नहीं है। क्या बात करेंगे? जाएंगे नहीं? बिल्कुल, मोदी सत्ता में रहेंगे और हम लोग 50 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। भैया, कांग्रेस आएगी नहीं बोल रहे हैं। 50 साल अभी भाजपा और रहेगी। देखिए, हमारे भाई ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत आपने इन्होंने अच्छी बात कही कि साहब विकास बहुत हुआ है। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से बात कहता हूं। जो विकास कहने वाले लोग हैं, अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि विकास माने सड़क नहीं होती, विकास माने चाय की दुकान नहीं होती, विकास माने कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं होता। विकास का टारगेट और उद्देश्य एक होता है कि उस विधि या विधान से, उस विधा से हम अपने लोगों का भविष्य का सृजन करते हैं। उस विधा से हमारे नौजवानों के भविष्य का सृजन होता है। उस विधा से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। उस विधा से उनके परिवार पलते हैं। लेकिन इनके पास तो रोजगार है, विकास भी है। मंदिर का ठेका दे दो एक आदमी को, वो अपना वसूलता रहे, वो भी इनका रोजगार है। इनका रोजगार है कि सड़क का सारा जमीन बेच डालो प्राइवेट कंपनियों से और उसको टोल टैक्स के नाम पर यहाँ से दिल्ली तक 2000 रुपया दे दो, वो भी इनका विकास है। इनके विकास का नाम है कि बिजली का एक मेगावाट बिजली, ये परियोजना नहीं रखा। इन्होंने कहा कि साहब अब तो बिजली 24 आवर्स जो है पूरे उत्तर प्रदेश को मुहैया हो रही है। तो अब कहने का मेरा मतलब कि उत्तर प्रदेश का 1990 से लेकर के इसमें मुलायम सिंह की सरकार रही, इसमें राजनाथ की सरकार रही, इसमें गुप्ता जी की सरकार रही, इसमें कल्याण सिंह की सरकार रही, इसमें अखिलेश की सरकार रही, इसमें मायावती की सरकार रही। 1 मेगावाट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1990 से लेकर के 2023 में, यानी 35 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मेगावाट बिजली की परियोजना नहीं रखी गई। एक डैम का कोई निर्माण नहीं हुआ, एक कोई कंपनी कारखाना, न स्टील प्लांट का निर्माण हुआ, न लोहा का फैक्ट्री का निर्माण हुआ, न कोई इस तरह की परियोजना का निर्माण हुआ। कोई न ऐसा कोई बांध भी इन्होंने नहीं बनवाया। 1 किलोमीटर इन्होंने नहर का निर्माण नहीं कराया। एक केवल इन्होंने प्राइवेट
जो इंडियन अनुबंधित जर्मनी, जापान, कनाडा से जो ये सड़क जितनी हाईवे देख रही हैं, ये सब अनुबंधित सड़क है। एक उत्तर प्रदेश सरकार का सड़क का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण किया है। एक सड़क का नाम बताइए जिसको भारत सरकार ने अपने दम पर निर्माण किया है। कर्जा लो, कर्जा दो, कर्जा बांटो, आम गरीबों का कर के सर, तो ये भैया किस विकास की बात देखिए भैया तो ABCD नहीं जानते विकास के नाम पर। भैया को क्या पता, भैया को तो ये कहा गया है कि तुम बोलो, जितना बोल सको। डाटा बोलना पड़ता है मैडम। अब भारतीय जनता पार्टी डाटा विहीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी योजना विहीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अनुभव विहीन पार्टी है। ये अफवाह पर जिंदा है, अफवाह ही इसका धर्म है, अफवाह इसके लोग हैं। इसी तरह ये वार्ता करते रहेंगे और रसगुल्ला खिलाते रहेंगे प्रदेश को। जय हिंद। अंचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया कि नहीं हमारी सरकार ने, बता दीजिए। बताइए, देखना ये तो चाहिए ना कह सर रहे को। हैं। कभी उस रास्ते पे सर गए ही नहीं है तो क्या देखेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, विकास को चाहिए सुरक्षा, पहली बात। और सुरक्षा यहाँ मुहैया हो रही है, गुंडा राज हो गया खत्म, इसलिए लोग हो रहे हैं परेशान। तो अतीक अहमद को कैसे मार दिया गया? पहले यूपी में एक ही परिवार खाता था मलाई, अब पाई पाई से हो रही है गरीबों की भलाई। कारण यही है, आदमी परेशान है, यहाँ वहाँ सब भ्रष्टाचार सब खत्म हो चुका है। जब वाकई पाई पाई से भलाई हो रही है गरीबों की। बिल्कुल भलाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा गरीबों का ख्याल रखा। आप कोरोना काल के पीरियड देख लीजिए, जो फ्री अनाज मिल रहा है भाजपा जो दे रही है, 5 साल का उसने कार्यकाल बढ़ा दिया जी। वाकई में सबको मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। ये तो कह रहे हैं कि भाई सड़क पे लड़के बच्चे पढ़े हैं, नौजवान युवा पढ़े हैं, फिर भी बेरोजगार टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे लोगों का काम है कहना, जिनके परिवार वो जिनके पास खुद रोजगार नहीं है वो अपनी जुबानी बता रहे हैं, जबकि वो पढ़े लिखे हैं। ये तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं सर्वे कर रही हूँ तो मैं लोगों से बात करती हूँ तभी मुझे पता है। हम लोग के परिवार के बच्चों सबको नौकरियां मिल रही हैं, हम भी तो हैं, बता रहे हैं सिर्फ आप अपने परिवार को लेकर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 2 करोड़ लोग? नहीं नहीं, बहुत से लोगों को रोजगार मिला है जी। रोजगार समस्या है, ये मानते हैं, धरातल पर है, लेकिन आबादी नहीं माना कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आबादी भी तो इस तरह से बढ़ रही है और रोजगार का सृजन हो रहा है। अब पता चला 100 रोजगार मिले, 1 अनार 100 बीमार, तो जिसको नहीं मिला वो चिल्लाएगा। तो चिल्लाना चाहिए भी, अपनी आवाज़ बाबुलंदी से पहुंचाना चाहिए भी। और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। स्किल्ड, जब आदमी स्किल्ड होगा, हमें क्या चाहिए? कितना काम करेगी? 9 साल तो दे दिए भाई, अब कितना साल? बहुत काम हुआ है, जैसे क्या काम? जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना हुआ है, जैसे आपको पता बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना हुआ है, तो रोजगार इसमें सृजित नहीं हो रहे हैं। अब हमको नौकरी ही चाहिए, हम कलम ही घिसे तो इसको नौकरी ही नहीं। अच्छा, मतलब मजदूर बनना है, पकौड़े तले, जिस तरह से मोदी जी ने कहा है। ये पकौड़े तलना, पढ़ा लिखा होकर पकौड़े तले, है ना? ना बहुत सारे काम है। मेहनत क्या करें मजदूर? हर क्षेत्र में देखिए हर क्षेत्र में रोजगार है। आज आप जाके इको गार्डन देखिए, वहाँ कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया, लेकिन आज भी वो धरने पे हैं क्योंकि उनका लेटर नहीं मिला। ये समस्याएं हैं, क्योंकि अगर परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो इससे तो आम नवयुवक जूझ रहा है, सभी लोग जूझ रहे हैं। अगर हमारे भाई बहन हैं, अगर हमारे बच्चे हैं, तो इसके लिए तो समस्याएं हैं, इस पर काम हो रहा है। लेकिन ये एकदम से ही नहीं कि एकदम से बेरोजगारी की सरकार आई और बेरोजगार सब हो गए। एकदम से कहा, 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए। नहीं, काम हो रहा है। 75-70 साल हमारा देश आजाद। 70 साल लगेगा? नहीं 70 साल नहीं लगेगा। इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर कर दिया। मतलब भाजपा को 70 साल चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी बदलाव कर, इतना ज्यादा बदलाव कर दिया। देखिए हर क्षेत्र में भी जनता ही आप कहने लगी कि हमें बदलाव चाहिए। नहीं, देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे चाहने से या आपके चाहने से या उनके चाहने से, जो सत्ता में रहता है वो तो चाहेगा कि मेरे पास सत्ता बनी रहे और अपनी चीज़ें वो बताएंगे, और बताना चाहिए भी। जो सरकार आएगी, अगली सरकार रिपीट होती तो फिर वो बताएंगे कि क्या किया है हमने। हाँ, लेकिन हाँ, उन्नति की ओर अग्रसर होते हुए और लोगों की तुलना में कैसे किस तरह से जा रहे हैं, हमारा देश आज उन्नति कर रहा है। तो देखिए, समस्याएं तो हैं, समस्याएं कितनी उन्नति की देश ने? अब कितनी उन्नति की ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं एनालिसिस पे नहीं कर मतलब सकता। आप बता नहीं सकते, लेकिन की नहीं, देखिए, जो पेपर में पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही बता दीजिए। ये नहीं, सारी सरकार ने हमारी क्या क्या नहीं दिया है। अब अब इतना ही आप जान लीजिए कि मुद्रा लोन भी इनकी योजना है।
तो अब जब जहाँ जौन प्रदेश में लोन भी योजना है तो फिर हो गया। अब रह गया सवाल कि आप घबराने की जरूरत नहीं। अब गया माघ दिन 29 बाकी, 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। 3 तारीख के बाद इनका डिबेट पर खड़ा होने वाला आदमी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। कोई डिबेट पर खड़ा नहीं होगा। बहुत बड़ा चैलेंज। बिल्कुल, हम जो कह रहे हैं आप नोट करिए, जहां ये सत्ता से बाहर हुए कि कोई नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए कि हम जानते हैं कोई, हम लोग लड़े हैं तो हम लोग जानते हैं। हम लोग सपा से लड़े तो देखा कि यहाँ कौन लड़ रहा है, हम बीएसपी से लड़े तब भी यहाँ देखा कि कौन लोग हैं। आज मैं भाजपा से लड़ रहा हूं तब भी देख रहा हूं। और रह गया सवाल कि इनकी योजना अगर इतना बढ़िया है तो निश्चित हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इन पे मोहर लगाएगी। अगर योजना इनका खोखला होगा तो फिर हिंदुस्तान की जनता इनके मौत पर सिग्नेचर कर देगी कि आप अलविदा हो जाए, काम खत्म। तो लोकसभा चुनाव से पहले किसका पलड़ा मजबूत है, किसका पलड़ा भारी है, जनता से पूछ रहे हैं और जनता से इसी तरह बात करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे सीधी राय जनता की। कैमरा पर्सन नफीस के साथ मैं है तो पास 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।